अव्ययी भाव समास है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है अव्ययी भाव, इसका मतलब कि इसमें अव्यय छिपा होगा, यानी कि जिस समास का पहला पद यानी कि पूर्व पद अव्यय हो तथा प्रधान हो, प्रधान का मतलब कि मेन हो, मुख्य हो, है ना, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। पहचान कैसे करें? पहचान इसकी ये है कि पहला पद जो है कोई ना कोई अव्ययी होगा और प्रधान होगा। तो पहले पद में आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, जैसे अनु, आप, प्रति, भर, यथा आदि, ऐसा कुछ देखने को आपको मिल सकता है। जैसे कि प्रतिदिन, जैसे दिन के आगे प्रति अव्यय लगा है यानी प्रतिदिन। जन्म में आगे आ लगा हुआ है तो प्रति जन्म, आजन्म, यथासंभव, अनु इत्यादि। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। इस तरीके से आता है तो बहुत आसानी से आप पहचान सकते हैं कि स्टार्टिंग में इसमें अव्यय ही लगा मिलेगा। समझ आ रहा है ना? आगे देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? हाँ? द्वंद्व मतलब कि जहां दोनों पद प्रधान है, मतलब कि दोनों पदों को प्रमुखता दी जाए, प्रथम पद भी और द्वितीय पद भी, यानी पूर्व पद भी और उत्तर पद भी, दोनों को अगर स्थान दिया जाए यानी प्रमुखता दी जाए तो क्या होते हैं? द्वंद्व समास होते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है कि जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और एवं या अथवा लगता हो, द्वंद्व समास कहलाता है। पहचान इसकी क्या है? दोनों पदों के बीच प्राय योजक चिन्ह, योजक चिन्ह समझते हैं ना, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे विग्रह है नदी और नाले, समस्त पद इसका क्या होगा? नदी नाले, नदी नाले का विग्रह करने पर बन जाएगा नदी और नाले। तो यहाँ पर जो योजक चिन्ह लगा है उसकी जगह पर और शब्द का लोप हो जाता है, एवं या और शब्द का लोप हो जाता है। जैसे पाप और पुण्य यानी पाप पुण्य, इसका विग्रह करेंगे पाप पुण्य का तो पाप और पुण्य। सुख दुख यानी विग्रह करने पर सुख और दुख। माता और पिता, इसका समस्त पद होगा माता पिता, लेकिन इस समस्त पद का अगर विग्रह किया जाए तो माता और पिता। इसी तरीके से भाई और बहन, तो इसका भाई बहन, इसलिए बोल देते हैं भाई बहन, माता पिता, सुख दुख, पाप पुण्य, ऐसा बोलते हैं ना, अच्छा बुरा, काला गोरा। तो इस तरह से क्या होता है कि बोल देते हैं तो उसके बीच में और शब्द क्या होता है? लोप हो जाता है, यानी गायब हो जाता है। उसकी जगह पर हमको योजक चिन्ह प्राय यानी अधिकांशतः आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद फिर हम आपको अगला समास